हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल परमार है। आज मैं आपको पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन क्लोजिंग अकाउंट के बारे में बताऊंगा। तो हम समझते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट मतलब हमने फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर दिया है विदाउट गिविंग सैलरी, कमीशन। उसके बिना हमने सब कुछ एंट्री रह गई है कि कुछ भी बढ़िया सुधार है। तो हम क्या करेंगे कि भाई एक एंट्री करेंगे, उसे पास एडजस्टमेंट करेंगे। एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, उसे पास एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। कुछ नया अकाउंट नहीं बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस नया नहीं बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट नया नहीं बनाएंगे, खाली एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, उसे पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। और अथवा उसे एडजस्टमेंट इन क्लोजिंग अकाउंट भी कहते हैं। एडजस्टमेंट इन क्लोजिंग अकाउंट, इन क्लोजिंग अकाउंट क्लोजिंग अकाउंट में खाली अब जो जो एंट्री रह गई है उसे हम एडजस्ट करेंगे कि भाई कमीशन देना रह गया है तो खाली कमीशन की एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, सैलरी रह गए तो खाली सैलरी की एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, पूरा नया अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो अभी अब समझते हैं कि भाई इस एडजस्टमेंट में क्या क्या गलतियां हो सकती है। तो पहली गलती तो है कि भाई इंटरेस्ट और कैपिटल पार्टनर्स को देना रह गया। इंटरेस्ट और कैपिटल पार्टनर को इंटरेस्ट और कैपिटल देना रहेगा, पहली गलती तो ये हो सकती है। और दूसरी दूसरी गलती ये हो सकती है कि भाई इंटरेस्ट और कैपिटल लिया, 4% दे रहा था पर 6% दे दिया। 4% दे रहा था बट 6% दे दिया, 6% दे दिया। तो ये दूसरी गलती हुई। अभी तीसरी गलती क्या है कि तीसरी गलती है कि भाई पार्टनर को प्रॉफिट भी गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ। प्रॉफिट ब्रोक डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनर को प्रॉफिट भी ब्रोक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और उनको सैलरी भी नहीं दी गई, कमीशन भी नहीं दिया गया। ओके, ये तीसरी गलती हुई। तो ये एडजस्टमेंट में तीन गलतियां हो सकती है। तो सबसे मेन क्या है इसमें, ये तीसरा है प्रॉफिट। ये तीसरी सबसे मेन है कि प्रॉफिट भी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हुआ पार्टनर्स को, और पार्टनर को सैलरी भी नहीं मिली और कमीशन भी नहीं मिला। तो ये तीसरी सबसे मेन हुई। तो अभी हम तभी तब तो अभी अभी ये सब समझते हैं पहले तो। So some the partners of a firm Priyank, Nilesh and Mayur distribute the profit of the year ended 31st March 2017, 80,000 in the ratio of 3:3 without providing for the following adjustment। उन्होंने प्रॉफिट शेयर कर लिया विदाउट ये जो एडजस्टमेंट है उनके दिए बिना। जो पहला प्रियांक एंड नीलेश वेर इंटर सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, और प्रियांक और नीलेश को सैलरी नहीं मिली, उसके बिना ही अकाउंट क्लोज हो गया। तो सैलरी देना पड़ेगा, उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ेगा। अभी दूसरा है नीलेश वाज इंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ 5,000 पर एन्यूम। नीलेश को कमीशन भी नहीं मिला 5,000 रुपीज, तो उसकी भी हमें जनरल एंट्री पास करनी होगी। तो खाली जो जो चीज नहीं दी गई उसकी जनरल एंट्री पास होगी। कमीशन नहीं दी गया है तो उसकी जनरल एंट्री पास होगी, सैलरी नहीं दी गई तो उसकी जनरल एंट्री पास होगी। दूसरी कुछ में छेड़खानी करनी नहीं है। तो अभी अब इस तो जनरल एंट्री फॉर द अबाउ एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो अभी हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। तो अभी यहां पे आएगा पर्टिकुलर, और यहाँ पे कितने पार्टनर से उनका नाम आएगा, प्रियांक, नीलेश और तीसरा है मयूर। ये तीन नाम है, प्रियांक, नीलेश और मयूर। अभी इसमें क्या देना रह गया है, इसमें पहले प्रियांक एंड नीलेश वेर इंटर्न सैलरी ऑफ 5,500 पर मंथ। अब प्रियांक और नीलेश को सैलरी देना बाकी है 500 5 मंथ के हिसाब से, 12 मंथ के हिसाब से तो 6,000 रुपीज हुआ। तो अभी सैलरी अकाउंट आएगा यहाँ पे, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट पार्टनर। अभी सैलरी पार्टनर्स के पास आ रही है तो पार्टनर्स का क्या हुआ, इनकम हुई और इनकम क्रेडिट आती है, और फब के लिए एक्सपेंस हुआ क्योंकि फब से पैसा जा रहा है, पार्टनर को सैलरी दी जा रही है तो फब डेबिट आएगा और सैलरी क्रेडिट आएगी। तो इसलिए डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम ही बेन है। तो
कुछ पार्टनर्स क्रेडिट होगा तो फर्म डेबिट होगा, और फर्म डेबिट होगा तो पार्टनर्स क्रेडिट होगा, पार्टनर क्रेडिट होगा तो फर्म डेबिट होगा, तो कोई एक एंटिटी डेबिट हो। तो अभी हम समझेंगे कि सैलरी अकाउंट में क्रेडिट, अभी प्रिया का है क्रेडिट आएगा क्योंकि पैसा आ रहा है, तो प्रिया को कितना पैसा मिलेगा सैलरी का, प्रिया को 6,500 पर मंथ के हिसाब से 6,000 मिलेगा 12 मंथ का, 12th मंथ का। और नीलेश को कितना मिलेगा 500 पर मंथ के हिसाब अब से 6,000 उसको भी मिलेगा। ओके, अभी दूसरा क्या है, नीलेश वॉज रिटायर्ड और कमीशन ऑफ 5,000 रुपीज। अभी कमीशन है ना वो नीलेश के पास आ रहा है, कमीशन का पैसा आ रहा है वो, तो वो क्रेडिट होगा। नीलेश के पास पैसा आ रहा है इसलिए क्रेडिट होगा, फॉर्म से पैसा जा रहा है इसलिए डेबिट होगा। तो नीलेश को 500 रुपीज कमीशन का मिलेगा। तो अभी हम टोटल करते हैं, टोटल 6,000 प्लस 6,000 12,000 और 5,000 यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पे 12,000 आएगा और यहाँ पे 5,000 आएगा। तो अभी यहाँ पे 70,000 और यहाँ पे आएगा ये 11,000 और 6,000। ओके, यहाँ पे टोटल आएगा 6,000, यहाँ पे 11,000, टोटल आएगा 70,000। ओके, तो अभी कितना प्रॉफिट हुआ, अभी कितना हुआ 70,000, सॉरी प्रॉफिट नहीं, टोटल 70,000 को। तो अभी 70,000 हम क्या करेंगे, बांट देंगे 70,000 हम इनके प्रॉफिट और रेशियो में बांट देंगे, 3-3-2 में बांट देंगे। 70,000 डिस्ट्रीब्यूट in the ratio of 3-3-2। अभी 70,000 का 3-3-2 में बांट देंगे। 70,000 है 8, 51,000 यहाँ पे आएगा। अभी या इसके आएंगे 6,375, 6,375। ओके, और यहाँ पे इसका भी 3 है तो इसको भी मिलेगा 6,375। रेशियो में बढ़ गया 70,000 और पेयर का रेशियो है 3, नीलेश का रेशियो 3, इसलिए 3-3 में हमने बांटा 3-3। अभी कितना बचेगा, अभी मयूर को कितना मिला 4,205। अभी पार्टनर के पास यहाँ पे क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब क्या प्लस, और डेबिट मतलब क्या, डेबिट मतलब माइनस। समझ लो, डेबिट मतलब माइनस, माइनस है क्योंकि डेबिट है ना, माइनस माइनस माइनस। यहाँ पे क्रेडिट ही आएगा तो फॉर्म डेबिट आएगा ना, तो इसलिए माइनस माइनस सब यहाँ पे ये क्रेडिट है इसलिए 6,000 रुपीज प्लस आएगा क्योंकि उनको इनकम मिला है। 6,000 क्रेडिट तो प्लस 11,000 क्रेडिट तो प्लस, तो इसमें से आएगा -375 और इसमें कितना आएगा 11,000 माइनस 6,375 5। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, $11,000 6,375 10 minus 5 9 minus 2 9
7 and 4, 4725 ये आएगा प्लस। तो इसमें ज्यादा क्या है, इसमें डेबिट है भाई, जस्ट तो डेबिट आएगा इस पे। ओके, ये डेबिट होगा और यहाँ पे ये क्रेडिट होगा क्योंकि वो ये है। और यहाँ पे 4205 ये भी डेबिट होगा क्योंकि माइनस है ना। अभी डेबिट में क्या आएगा, अभी लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री होगी। डेबिट में आएगा, मैं बता देता हूँ, अभी एडजस्टमेंट होगी लास्ट में। अभी इसमें ये माइनस क्यों है आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन बड़ा है, उसमें अमाउंट बड़े 6375 और यहाँ पे 11,000 रुपीज है। तो यहाँ पे प्लस है, 11,000 रुपीज प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस है। और यहाँ पे माइनस बड़ा है तो यहाँ पे माइनस आए। ओके, अभी हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। नीलेश क्रेडिट आएगा तो प्रियाक कैपिटल्स अकाउंट, प्रियाक कैपिटल अकाउंट डेबिट 375। मयूर कैपिटल्स अकाउंट 4252। नीलेश अकाउंट 4725। तो इस तरह से हमने प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डेबिट 375 और मयूर कैपिटल अकाउंट 4250 डेबिट टू क्रेडिट नीलेश अकाउंट 4725। तो इस तरह से अकाउंट हमने क्लोज किया। अकाउंट में हमने खाली क्या लिया, जो पैसा उनको नहीं मिला था, पूरा अकाउंट हमने नया नहीं बनाया, हमने खाली सैलरी और कमीशन के बेसिस पे अकाउंट बनाया। तो इस तरह से अब एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं। तो मैंने आपको आज एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में बताया। मैं आशा रखता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।